अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मेरे तैयार होने से कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं तैयार होऊंगा तो मैं खुद ग्रोथ करूंगा, ठीक है, और आप तैयार होगे तो आप ग्रोथ करोगे। तो फर्स्ट थैंक यू भीमराज जी, आप आज इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, ठीक है। आपने भी टाइम निकाला और मैंने भी टाइम निकाला, और आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि आपने आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हम लोगों को मौका दिया, यहाँ पे टाइम निकाल के आप यहाँ पे आए। बहुत ही बिजी शेड्यूल है, हमें पता लगा था सर, और इस बीच आप यहाँ पे आए हमारे बीच में। और दूसरा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कुछ सवाल पूछने के। सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछने की इजाज़त चाहता हूँ सर। जी, कुछ क्वेश्चन ऐसे है सर जो कि मार्केट में आज हम काम कर रहे हैं और लोगों का मानना है, कुछ लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि आज बूंदी जो बिजनेस चल रहा है मार्केट में, बहुत सारी कंपनियां चल रही है अलग प्रकार के, आज बूंदी में जो बेस्ट बिजनेस बना है बीएचएफ का, फिर इसके बाद में भी लोगों को कुछ अंदरूनी बातें जानने का, अंदर की बात जानने का उनका मन है सर। राइट। तो कुछ क्वेश्चन मैं सर आपसे पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। थैंक यू सर। वेलकम। सबसे पहला सर क्वेश्चन मेरा ये है, लोग जानना चाहते हैं कि जो आज आपकी कंपनी के सीएमडी सर है, जैसे लोगों का सबका अलग अलग माइंड रहता है, सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो आपके जो कंपनी के सीएमडी सर है, जो एमडी सर है, मालिक है आपके, तो वो इस फील्ड में कैसे आए? सबसे पहली चीज तो ये जानना चाहते हैं सर वो। साथ के साथ में वो पूछना चाहते हैं कि आपने ये फील्ड ही क्यों चूज किया सर? राइट। देखो भीमराज जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सभी की जिंदगी को, सभी की लाइफ को ऐसे झिझोड़ के रखने वाला क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये फील्ड मैंने क्यों चुना और ये कहाँ से आया है। तो इस फील्ड के बारे में मैंने आज तक, मेरे पहला इंटरव्यू मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं, और बताने के लिए मैंने कुछ चीज़ें बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें बताई थी, लेकिन आज मैं जो बताऊँगा, ठीक है, वो रियलिटी ही बताऊँगा कि ये बिजनेस कैसे आया और कैसे मैंने सोचा, इतना बड़ा कैसे सोचा और आज इतना बड़ा कारोबार कैसे पहुंचा। भीमराज जी, ये कि मैं 2006 की बात कर रहा हूँ। 2006 में मैं बैठा था, और जब मैं बैठा था तो कोई बंदा आया और मेरे फैमिली में किसी को प्लान दिखा रहा था, बिजनेस प्लान दिखा रहा था, और वो सिर्फ ये बता रहा था कि 2 लोगों को ज्वाइन करा दो, 2 लोगों को जोड़ दो इसमें, ठीक है, आपको इतना पैसा मिलेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ भीमराज जी, मेरे जिंदगी का पहला वो क्वेश्चन ने ऐसी लाइफ बदली, ठीक है, तो आज आपके सामने हूँ। उस क्वेश्चन के पीछे ऐसा लगा उन्होंने जैसे ही कहा था कि जोड़ना शब्द, ये मेरी जिंदगी में ऐसा बैठा कि जैसे बिजनेसमैन की जिंदगी में आप जानते हो कि वो बिजनेस हमेशा मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए वो जैसे कोई भी बिजनेस है, ठीक है, आज वहां डालेगा, आज वहां डालेगा, ठीक है, तो मेरे अंदर एक दिमाग में डल गया था कि जोड़ना, ठीक है। उसके बाद में सारी रात सोचता रहा कि भाई जोड़ना क्या होता है, ठीक है, और इसमें 2 लोगों को अगर इनसे मिलवाने से ही पैसे आते हैं तो अपने साथ में तो बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या किया, मेरे को आज भी याद है कि मेरे पास में बाइक नहीं थी, बाइक हमारे पास में घर से थी उस टाइम पे, हमारे बाइक 7 रुपए लीटर पेट्रोल था, उस टाइम पे ही बाइक थी मेरे घर में। बट क्या है कि छोटा था तो पापा नहीं देते थे, तो मैंने सोचा कि मेरा दोस्त है योगेश कुमार बैरवा, तो उसके पापा क्या है, दुबई रहते थे, विदेश रहते, पैसे वाले थे, वो मेरा दोस्त था। मैंने सोचा कि क्यों ना योगेश को बोला जाए, और योगेश और मैं, आज ही मेरे को याद है कि गांव का नाम है दुरागपुर है, मैंने उनका एड्रेस वगैरह लिखा और उसके घर पे पहुंच गया। लिस्ट बनाई मतलब आपने? नहीं, उसकी लिस्ट ऐसे नहीं, हमने उसका डेटा लिया था, तो हमारा रिश्तेदार, लेकिन उसका डेटा लिया कि कहाँ का रहने वाला, मैं कभी गया नहीं।
तो हमने डेटा लेके उसके घर पे पहुंच गए। पूछने के बाद में हमने घर में घुसने के लिए हर इंसान में आई कम इन सर ऐसे कुछ करते हैं अलग अलग उसमें। तो हमने पूछा कि यहाँ पे सुरेश जी रहते हैं, आज मेरे को याद है उस स्पॉन्सर का नाम था सुरेश मीणा। तो जब वहां पे गए तो मैंने कि सुरेश जी आप हो क्या? कहा मैं हूँ यार। मैंने कि कल परसों आप वहां पे गए थे और आपने बोला था कि 2 लोगों को इसमें लगाना है, तो हम दोनों लगने के लिए यहाँ पे आ गए आपके पास में। तो वहां पे क्या हुआ कि जैसे उसने सबसे पहले तो क्या सोचा कि चलो ठीक है यार, आज का जमाने में तो क्या प्लान देखने के बाद में फॉलोअप करना पड़ता, बहुत कुछ करना पड़ता 2-2 3-3 बार। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, दोनों बंदे मेरे साथ में पहले ही जुड़ने के लिए आ गए। तो उस टाइम में टाइम की तो बात क्या कि उस तरफ हमारे बाजरे की रोटी चलती, ठंड का टाइम था, ऐसे नवंबर दिसंबर का टाइम था। उसने हमारे के लिए बाजरे की रोटी बनवाई और बाजरे की रोटी में गुड़ रखा, ठीक है। पहले तो हमारे को खाना खिलाया अच्छी तरह से, क्योंकि कहावत होती है ना कि आज के जमाने में डायरेक्ट सेलिंग वाले बहुत सारे लोग इसमें देखेंगे तो ये सोचेंगे अरे जोड़ना और क्या होता है, ठीक है। आज ये भी बोलते हैं कि चलो ठीक है, जो बंदा जुड़ गया तो भैया बन गया, फंस गया, मुर्गा फंसा लिया, ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो उसने भी सोचा होगा चलो ठीक है, मुर्गे भैया डायरेक्ट ही अपने घर पे आ गए तो हलाल होने को। तो उसने क्या बोला कि बाजरे की रोटी वगैरह खिला के और फिर हमारे से पूछा कि बोलो साहब, मैंने कि हम जुड़ना चाहते हैं। तो कंपनी में ले गया वो बंदा हमारे को। कंपनी में लेने के बाद में हमने वहाँ पे एक सेमिनार देखा, तो वहाँ पे एक माधु सिंह गुजर ऐसे कुछ नाम था बंदे का, जिसने वैगनार गाड़ी आती थी। तो उसी दिन क्या उन्होंने उनका जो अचीवमेंट था वो दोसा था। तो दोसा जब लेके गया तो वैगनार कार मिलते हुए, चाबी सौंपते हुए मैंने देख लिया। मेरे दिमाग में वही सबसे ज्यादा दिमाग में ऐसा झिझोड़ के रख दिया कि कार भी मिलती है कि जोड़ने से। तो मैं भीमराज जी बताना चाहता हूं कि उस दिन के बाद मेरे पास में पैसे नहीं थे, ठीक है। मेरे दोस्त ने पैसे दिए, पैसे थे हमारे फैमिली में काफी थे, लेकिन मैंने मांगने की कोशिश नहीं। क्यों घर वालों को बोलेंगे तो कहीं गलत काम में तो नहीं फंस गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि हम दोनों ने ज्वाइनिंग ले ली। ज्वाइनिंग लेने के बाद में हमने वो काम स्टार्ट कर दिया। हमारे से एक बंदा भी ज्वाइन नहीं हुआ, एक बंदा भी ज्वाइन नहीं है। प्लान कर लिया दबा के, ठीक है। पेट्रोल का खर्चा कर दिया खूब सारा, 2-2 3-3 टंकियां जला दी हमने, लेकिन कभी भी किसी ने भी हमारे को ज्वाइनिंग ली। तो पहले आपने सोचा होगा कि अपन तो ज्वाइन होते लोग ऑटोमेटिक जुड़ते जाएंगे। हाँ, सबसे पहले मेरा एक ही था कि भाई लोगों को यानी कि दिखाने का उसका काम होगा, तो अपन बहुत सारे लोगों को दिखा देंगे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने वहां पे फेल हो गया उस कंपनी में। तो उसके बाद में मेरी जो आगे थी तमन्ना थी, वो जो वैगनार कार थी, ठीक है, वो पैसे कमाने का वो जो फैशन था, चलो ठीक है ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेरा वो खत्म नहीं हुआ, वो चलता रहा। वो 2009 की या 10 की बात है। उसका मेरे पास में हर कंपनी का आज भी कार्ड है। बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पे एक दावा करना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मेरा 15 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जब भीमराज जी रियल में किसी से पूछा जाता है, ठीक है, कि आपके पास में 20 साल पहले किस कंपनी में थे, उसका कार्ड भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने आज भी क्या है, कुदरत ने ऐसा खेल खेला कि वो कार्ड, जबकि मैंने उसकी कदर कोई भी नहीं की, किसी भी कार्ड की कदर नहीं की। मेरा जो ID कार्ड था मैंने किसी की कदर नहीं की, लेकिन वो किस्मत से वो कार्ड मेरे पास में आज भी मौजूद है। हो सकता है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो। वेरी गुड सर, थैंक यू। उसके बाद मैंने टुलिप में ज्वाइन किया। टुलिप में मेरे पास में इतना, क्योंकि मेरा अंदर 2006 की जो आग थी वो मेरे टुलिप में क्या कि एज भी मेरी काफी हो चुकी थी, और उस टाइम पे मेरे को काम करने का मौका मिल गया, ठीक है। और मौके मिलने के बाद में मैंने एक चीज सोचा था कि मैं 2006 में जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें मैं सफल नहीं हो पाया, तो 2010 में मैं सफल हो जाऊंगा। 2010 में जब सेमिनार देखा, फर्स्ट सेमिनार के बाद में वो कहा होता है जिसके अंदर अगर आग होती है, चाह होती है, वहां राह होती है। तो 2010 में मैंने टुलिप में जब ज्वाइन करने के बाद में आज भी मेरे अपलाइन के नंबर याद है, कि जो जब चाहे उसे मिल भी सकते हैं, सब कुछ करवा सकता हूँ। मैंने मात्र 13 दिन में, जो छठा लेवल होता था, 18,000 रुपए का चेक मिलता था छठे लेवल का, उसको मात्र 13 दिन में मैंने अचीव किया। 13 दिन में? बिल्कुल, वेरी गुड सर। उस 13 दिन का कारण ये था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 13 दिन का सबसे बड़ा कारण था कि मेरी भूख। क्योंकि मैं ऐसा पागल हो गया कि ये देख लो कि कम से कम 2-2 3-3 दिन में मैं नहाता था, ठीक है। ये देख लो मैं काम में ऐसा पागल हो गया था कि जिस बंदे को मैंने कार लेते हुए देखा, ठीक है, एक दिन मेरे पास में सब कुछ होना चाहिए, इतना मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी मेरे को याद है कि जब उस टाइम पे मैं बिजनेस स्टार्ट किया था,
तब मैं मेरे पास में एक बाइक मैंने 8-9 महीने में ख़त्म कर दी थी। वो ली थी मैंने गाड़ी स्प्लेंडर प्रो, गाड़ी चली थी 2010 में, नई गाड़ी चली थी। उसके बाद मैंने यानी कि किसी ने बोला कि प्लेटिना ले लो, तो मैंने प्लेटिना ली फील्ड करने के लिए। मैं भूखा प्यासा रह के मेरे नीचे के 18,000 रुपये के चेक पे गया, और उसके बाद में मेरे नीचे की दोनों लाइन को मैंने 18,000 रुपये पे लेके छोड़ा। उसके बाद में मेरी जो कंपनी खोलने का तो कोई वो था भी नहीं, कोई इश्यू भी नहीं था कि कंपनी ऐसी खुलेगी ऐसा बनेगा, ठीक है। लेकिन जब टुलिप में क्या हुआ कि उस दिन 25 से 26 नवंबर की बात थी, एक कंपनी के ऊपर रेड डली थी जयपुर में कि कम से कम जयपुर में 200 कंपनी बंद होगी रातों रात। तो सबसे ज्यादा मेरे को झिझोड़ के रखा इसी सवाल ने रखा कि आज हम अच्छी तरह से अच्छे भले काम कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ जो 200 की 200 कंपनी पे ताला लग गया रातों रात, और ये कंपनियां बंद क्यों हो गई। मेरे को आज भी वो याद है, मैं 10 दिन 15 दिन तक उस कंपनी के घर पे जाके बैठता था। मेरा अंदर नेगेटिव सवाल नहीं थे। मैं पॉजिटिव रहने के लिए मैंने अपने आप को क्या किया, मैं घर से उठता, ठीक है, बिना नहाए धोए जो भी कुछ करता था, मैं वहाँ पे जयपुर टावर में हमारा ऑफिस था MI रोड पे, वहाँ जाता और सारे दिन भर मैं कम से कम 5-7 चाय पीता, बैठा रहता। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ से सबसे बड़ा एक सीख लिया कि कम से कम 75 लाख लोगों का नेटवर्क था टुलिप के पास में उस टाइम पर। 2011 में टुलिप बंद हुई थी, 75 लाख लोगों का नेटवर्क था, लेकिन वहां पे लोगों की संख्या होती थी सिर्फ 100 लोगों की संख्या। ऑफिस के बाहर 100 लोग रोज की आते थे मेरे जैसे पागल, और कम से कम 10-20 चाय पी के जाते थे, जो इस कंपनी को दिल से मानते थे। तो मैंने वहां से सब ये सीखा कि करने वाला इंसान हो तो इंसान नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेता। कंपनी के ताला लगा था, लेकिन हमें एक आस थी कि कंपनी खुलेगी और कंपनी चलेगी। काश ये हुआ। 28-29 दिन के बाद में ये हमारी मीटिंगें होती रही, हमारे डायमंड थे हमें प्रॉपरली बताते रहे कि आपकी कंपनी काम प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल सबसे खतरनाक चल रहा था, मैंने ना तो अपलाइन से किया और ना डाउनलाइन से किया, और वो सवाल था, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो सवाल था कि इस टुलिप के पास में कागज थे, ये बोलते थे कि हम लीगल काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारे पास में वो है, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, फिर भी इस कंपनी ने रातों रात ताला क्यों लगाया। मैं दुनिया की बेस्ट कंपनी मानता था कि इस कंपनी में कोई कमी नहीं है, मेरे दिल से मानता था कि मैं ये सोचता था कि दुनिया में कोई चीज है तो डायरेक्ट सेलिंग है पहले, ठीक है। अभी तो इससे भी डबल सोचता हूँ, लेकिन पहले ये सोचता कि और उससे भी बढ़िया कोई चीज है तो ये मेरी कंपनी, इसमें कोई कमी नहीं है। उसके बाद में जब मेरे को 27-28 दिन के बाद अहमदाबाद इन्फोसिटी नगर गांधीनगर में ऑफिस खुला टुलिप का, वहाँ पे मैं सेमिनार में गया। तो सबसे पहले मैंने ही क्वेश्चन किया था, ठीक है। बोलना नहीं आता था, सब कुछ नहीं जानता था, लेकिन मेरे अंदर आग थी। क्यों? मैं ये जानता था कि अगर कुछ आगे बढ़ना है तो सवाल जब तक नहीं करेंगे जब तक अपन को आंसर और दिल का जवाब नहीं मिलेगा। मैंने एक ही क्वेश्चन किया कि इतने दिन कारण कंपनी बंद क्यों रही, और वहां से जवाब आया कंपनी का मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ा गया था, इस वजह से कंपनी 27-28 दिन तक बंद रही। आज तो इस एज में तो मेरे को जवाब मिल चुका कि उस टाइम पे कंपनी बंद होने का कारण क्या था। कंपनी के पास में मैनेजमेंट नहीं था। स्टेज क्या हुआ सर आपने जब शुरुआत किया था उस कंपनी? देखो, जब मेरी 2006 में मैंने जब स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मेरी 14 साल की एज थी, मात्र 14 साल एज थी। तो मैंने वहां पे टुलिप के बाद मैंने कोई भी कंपनी ज्वाइन नहीं की। मेरे अंदर एक ही आग थी कि लोगों को अगर आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग तो अभी नाम इसका रखा गया है, पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग बोलते थे, और नेटवर्क के बाद में एक MLM शब्द आता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है। तो हम MLM के माध्यम से ही जानते थे। तो MLM के माध्यम से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी कंपनियां बंद हो गई, अभी इसमें कोई भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन कुछ भी नहीं आएगा, और ये सारी सिस्टम बंद हो चुका है। उसके बाद में हुआ क्या है कि 2016 में मैंने एक चीज सोचा था कि कुछ करना है तो बिजनेस करना है। जब मेरे को फिर कंपनी वाले ने किसी ने प्लान दिखाया, जब कंपनी वाले ने प्लान दिखाया तो मैंने एक चीज सोची कि मैं कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनी ज्वाइन करूंगा तो हो सकता है कि पहले वाली गलती फिर हो जाएगी।
क्या गारंटी है इस कंपनी की भी, जो हो सकता है ये चलेगी या नहीं चलेगी, ये भी हो सकता है ये भी कुछ इश्यू निकाल के बंद कर देगी। तो मैंने एक ही चीज सोचा है कि जब भी कंपनी डालेंगे, ठीक है, अपनी खुद की कंपनी डालेंगे, चाहे किसी को भी लोगों को साथ में लेके कैसे भी करके अपन कंपनी डालेंगे, और ऐसी कंपनी डालेंगे जो मेरे साथ में धोखा हो गया लेकिन लोगों के साथ में धोखा नहीं, किसी के साथ में धोखा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था, तो हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं होता। बिल्कुल सही है सर। क्योंकि मैं जाके जयपुर बैठता था, हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड इतना नहीं होता कि जो बच्चा कोई भी काम नहीं करे और वहां पे कंपनी बंद और कंपनी के द्वार पे जाके बैठता है। किसी भी कंपनी का, किसी भी बंदे का नहीं होता। लेकिन मेरा अंदर क्या थी, आग थी और पीछे सपोर्ट था। तो मैंने एक ही चीज सोची है कि 2016 के बाद में कुछ तो गाइडलाइन बनी। गाइडलाइन बनने के बाद मैंने एक चीज सोची कि ये सही मौका है लोगों को सेवा, एक मौका दे, यानी कि सेवा करने का सही मौका है, और इसी मौके का अपन को फायदा उठाना चाहिए। तो मैंने एक चीज सोची, जब यानी कि 2016 के बाद में हमने इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत का मतलब कि हमारे अंदर एक प्लानिंग सेट की थी। 16 अगस्त 2000 ऐसे कुछ था, वो टाइम मेरे को इतना प्रॉपरली याद नहीं है। तो मेरे अंदर आइडिया आया और वहां से आइडिया के ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने रात को बैठता था और प्लान सेट करता था कैसी कंपनी होनी चाहिए, लोगों से पूछता था। जो मेरे साथ में बहुत सारी कंपनियां आज तो खैर रोज की हर दिन आए दिन किसी भी कंपनी का कोई घर पे आता है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं एक अगर बंदा मेरे को प्लान दिखाता था, मैं उसके ऊपर 10 बार रिसर्च करता था कि कंपनी कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, और क्या कंपनी का मैनेजमेंट होना चाहिए जो लोगों को एक दिन भी कंपनी के ताला नहीं लगे और प्रॉपरली तरीके से हर इंसान अपना सपना पूरा कर सके। तो भीमराज जी, मैंने इसके ऊपर काम किया और आयुर्वेदिक का हम 2019 में हमने स्टार्ट किया, और 2019 में स्टार्ट करने के बाद में 1 साल में हमने वहां पे पहुंचे हैं, और अच्छी कंपनी नहीं पहुंच सकती। लेकिन मैंने 3 ही चीजों पे काम किया कि तो झूठ नहीं बोलेंगे, हम एक सच्चाई पे काम करेंगे, और हर लीडर को एक एजुकेशन देंगे, प्रॉपरली एजुकेशन सिस्टमेटिक तरीके से ही देंगे। कोई भी फैकलॉजी नहीं करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, और एक सिस्टम, कंपनी की सबसे पहले जो जड़ें होती है, मूल होता है, उसको मजबूत करेंगे। यही मैंने सिद्धांत सीखा है और इसी सिद्धांत से मैंने काम किया है। क्योंकि मैं चाहता था कि हर इंसान, मेरे जैसा आदमी, बहुत सारे लाखों लोग पागल होते थे। क्यों? क्योंकि जब बंद हुई थी कंपनी हमारी, जब 100 लोग, 75 लाख लोगों में से 100 लोग पहुंचते थे, तो 100 लोगों के दिल पे क्या गुजरती होगी। राइट सर। तो इसी पे मैंने काम किया कि आज के बाद में, जब से ये कंपनी बनेगी, इसके बाद मैंने एक कसम खाई थी कि किसी भी गरीब का सपना चकनाचूर नहीं होगा, हर गरीब को उठाने का जिम्मेदारी मेरी रहेगी, और उसी सिद्धांत पे मैंने काम किया भी। वेरी गुड सर, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, आज आप लोगों को पता लग चुका होगा कि सर की शुरुआत इस इंडस्ट्री में कैसे हुई, और आज आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, BHF मार्केटिंग, आज ये कंपनी, जो चीज सर के साथ हुई थी, जो मतलब जिस चीज का आप लोगों को डर रहता है कि कंपनी भग जाएगी, क्या गारंटी, उस चीज को भोगे हुए सर है। जैसा कि आप सभी ने इस इंटरव्यू में जाना, तो आप लोग विश्वास कर सकते हो इस कंपनी पे, और सर के ऊपर विश्वास करके इस कंपनी के साथ शुरू करके आप अपने अच्छे भविष्य की शुरुआत करके और अपने सारे सपने यहां से पूरे कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और एक सवाल और करना चाहता हूं भीमराज जी, जो एक छोटा सा मैंने छोड़ दिया था, आज मेरे सामने की बात है, कम से कम कुछ कंपनियां और कुछ कंपनियां चली गई, लेकिन जब तक अगर डायरेक्टर की एक कमाने की नीयत पे अगर कोई बंदा उतरता है तो लोगों का भविष्य खराब होता है। बिल्कुल सही। और एक इंसान अगर कुछ बदलाव की भावना से अगर कुछ फील्ड में उतरता है तो वास्तव में गरीब लोगों की जिंदगी बदलती है। तो मैंने एक ही सबक सीखा है कि हर कंपनी क्या करती है, कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहती है, इन्वेस्ट किस पे करती है, लोगों पे करती है। अलग कंपनी पे उसका डिस्ट्रीब्यूटर तोड़ा, उसका डिस्ट्रीब्यूटर तोड़ा, ठीक है। मैंने एक ही सिद्धांत रहा है मेरा, और आज भी यही है, और आगे मेरा यही रहेगा कि मैं गरीब से गरीब लोगों के सपने पूरे करने का वादा किया है। वेरी गुड, थैंक यू भीमराज जी, सो मच। आज आपने टाइम दिया इंटरव्यू के लिए और मैंने भी दिया, तो थैंक यू दोस्तों।